So with श्री माता जी's permission, श्री माता जी की अनुमति के साथ आज हम ये ध्यान सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बहुत ही अपने हृदय में नत होंगे, मध्य हृदय में नत होके श्री माता जी को, जगदम्बा स्वरूप में श्री माता जी यहाँ विराजित है, श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आपने हमें इतना सुंदर समय और इतनी सुंदर कलेक्टिविटी, इतनी सुंदर आत्माएं जो एक जगह एकत्रित है और आपको याद कर रही हैं श्री माता जी, हम सभी बच्चों को हे परमेश्वरी आज आप ध्यान करने की, आपके ऊपर ध्यान करने की अनुमति प्रदान करिए। हे परमेश्वरी आज आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में ले जाइए जिसके योग्य आप हमें समझती हैं श्री माता जी। ऐसी प्रार्थना के साथ हम फिर से श्री माता जी को एक बार नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जय श्री माता जी। और अब हम इस ध्यान सत्र को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए श्री माता जी को बंधन देंगे, कुंडली चढ़ाएंगे और अपने सातों चक्रों को बंधन देंगे सदैव की तरह। सामूहिक बंधन। सातों चक्रों को बंधन देंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। महामंत्र लेने से पहले हम सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी तीनों नाड़ियों को। उसके लिए लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। माँ, जितनी भी इच्छाएं आप इसके अंदर रखना चाहती हैं, ये जितनी भी इच्छाएं रखने योग्य हैं, शुद्ध हैं, और जो इच्छाएं जिनको आप पूर्ण करेंगी माँ, ऐसी इच्छाएं आप मेरी ईड़ा नाड़ी में रख दीजिए। और बाकी सारी अशुद्ध इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं पहले की, और वो सभी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं होंगी, ऐसी सभी इच्छाओं को आप श्री माता जी अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। महसूस करेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड से, हमारे लेफ्ट हैंड के कंधे से और हमारे सर से होता हुआ, राइट हैंड के कंधे से उतरता हुआ, राइट हैंड जो हमारा पृथ्वी पे रखा हुआ है वहां से ऐसी सभी इच्छाएं जो योग्य नहीं, जो पूर्ण नहीं होंगी, जो अशुद्ध है, जो माँ को प्रिय नहीं है, वो सारी इच्छाएं पृथ्वी तत्व में जा रही हैं। महसूस करिए, महसूस करिए। इस पे चित्त नहीं देना है कि वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं। ये प्रार्थना है, परमेश्वरी स्वयं ही कर देंगे।
देखें परमेश्वरी का कार्य प्रारंभ हो गया क्या। लेफ्ट हैंड पे चित्र रखिए, हथेली पे चित्र रखिए, अंगूठे पे, और एक एक करके चारों उंगलियों पे चित्र रखिए। यदि हमारे हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कुछ दबाव महसूस हो रहा है, कुछ हलचल है लेफ्ट हैंड के अंदर, तो ये कार्य श्री माता जी ने परम चैतन्य के द्वारा आरंभ कर दिया है। हमारी क्लियरेंस हो रही है। चित्त बनाए रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे। श्री माता जी, ऐसी सभी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं होंगी या किसी भी जीवन में अपूर्ण रही हुई इच्छाएं जो मेरी ईड़ा नाड़ी में है, श्री माता जी, उन सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। बहुत ही हृदय से बोलिए, एकदम अर्थयुक्त और भावयुक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ईड़ा नाड़ी से ऐसी सभी चीजों का चला जाना जो हमको हलचल देती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं, दुखी करती हैं। वो सारी इच्छाएं जो ईश्वर पूर्ण करने योग्य नहीं समझते हैं, वो सभी इच्छाएं पृथ्वी तत्व में विलीन हो रही हैं, विलीन हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। अब राइट हैंड खोलेंगे, गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, और प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरी पिंगला नाड़ी में मेरे कर्मों का, क्रियाशीलता का वो संतुलन प्रदान करिए जिससे कि मेरी लेफ्ट साइड से आने वाली सारी इच्छाएं, सभी इच्छाएं जो ईश्वर के अनुकूल है, जो घटित होंगी, उनके अनुसार ही मेरी पिंगला नाड़ी कर्म करे। ऐसे कर्मशीलता और क्रियाशीलता आप मेरे राइट साइड में प्रदान करिए, और जो भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा कर्मशीलता है, क्रियाशीलता है, जो मेरे दाएं भाग को बहुत गर्म करती है, वो सारी गर्मी, वो सारी अतिशयता आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए परमेश्वरी, विलीन कर लीजिए परमेश्वरी, विलीन कर लीजिए परमेश्वरी। थोड़ा भारीपन आ रहा होगा मुड़े हुए हाथ में। माँ से विनती करते रहिए, हमारी हर विनती परमेश्वरी तक पहुंचती है। हर विनती, विनती करिए। राइट हैंड पे चित्त देंगे, देखिए श्री माता जी का कार्य हो रहा है या नहीं। हथेली, अंगूठा और चारों उंगलियां एक एक करके, हथेली, अंगूठा और चारों उंगलियां एक एक करके। हाथ नीचे, दोनों हाथ गोद में। माँ से विनती करेंगे,
हे परम पावनी माँ, आपने मुझे बाएं और दाएं भाग में इतना सुंदर संतुलन प्रदान किया। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को इतना सर्च कर दीजिए जिसमें से मेरी कुंडलिनी माँ पूर्णतया उठ सके और मेरे सभी चक्रों को पार कर सके। और मेरे सहस्रार पे सदैव विराजित रहें। श्री माता जी, मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए माँ। मुझे मध्य में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। एक बार पूरे चित्त से इसको बंधन लेना कहते हैं, कुंडली उठाना कहते हैं। जब हम अपने सभी चक्रों पे चित्त रखते हैं, चित्त रखेंगे मूलाधार पे, स्वादिष्ठान पे, नाभि पे, हृदय चक्र में मध्य हृदय, मध्य विशुद्धि, मध्य आज्ञा और सहस्त्रार। बहुत सुंदर। अब इसी संतुलन की अवस्था में हम 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
कैन यू सी? अब देख रहे हैं? अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले क्योंकि हाँ भरपूर है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ लेकर के उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख दिया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता, सारे देवता हैं। और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। आप इधर उधर फोटो का अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज्यादा फोटो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकार्नेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, कोई धूल पड़ी नहीं, ये कौन सा तरीका है भाई? इस बैंक से सारा पैसा लेने का है, उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए। नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उनपे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे कोई तो अक्ल ही नहीं थी, तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते तो भी नहीं नाराज होते। मैंने देखा है देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी भेजा तो फटा से आता है पैर। तो इसलिए समझ के फोटो को रखिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगता। ओके, सो आपने सुना श्री माता जी ने अपनी वाणी में क्या बताया? फोटो दे रखने के लिए। हाँ बताएं जरा, क्या बताया? फोटो रखने से वाइब्रेशंस आते हैं, और फोटो करने से। और क्या बताया? और पूनम क्या बताया माँ ने? तो माँ ने ये बताया कि अभी तक बहुत सारे इनकारनेशंस हुए, लेकिन उनके हमें नहीं पता कि रामचंद्र जी कैसे दिखते थे, क्योंकि उस समय कैमरा नहीं था, तो किसी के भी सत्य फोटोग्राफ नहीं है। जितने भी इनकारनेशंस हुए, जितने भी देवी देवता आए, अवतरित हुए, कृष्ण जी का भी एग्जैक्ट फोटो हमें नहीं पता। हमने कल्पना के आधार पे, पहले जो वहां के लोग रहे होंगे उन्होंने कुछ बनाया, उन्होंने आगे पास ऑन किया, और आज के युग में जो भी बनता है। तो एक बार श्री माता जी ने किसी स्पीच में बताया भी था कि जीसस क्राइस्ट, जब मैं केरला की तरफ जाती हूँ तो उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब जैसे उनका रंग रूप केरलाइट हो गया, या रोम गई तो रोमन्स की तरह हो गया, या किसी और इजिप्ट गई तो उसके फीचर्स बना दिए। तो ये सब काल्पनिक है, बाकी जो देवी देवता है। श्री माता जी से पहले सिर्फ एक शिरडी साईनाथ का कहीं एक सत्य फोटोग्राफ है, और इसलिए उनमें वाइब्रेशंस नहीं है। कोई भी वो मूर्ति जो राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, ऐसा नहीं है, वो देवी देवता नहीं है, वो अवश्य देवी देवता। और हम सहज योगी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर ही स्थित है ना, निराकार स्वरूप में। किंतु बात ये है कि जो भी ये हम लोग घर पे ले आते हैं फोटोग्राफ्स, और मतलब मूर्तियां ले आते हैं, उनकी तो हम बहुत पूजा करते हैं। और जो श्री माता जी जो सत्य उनका फोटोग्राफ है, उसकी हम परवाह भी नहीं करते। उससे हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, बीमारियां भी ठीक करेंगे। इस फोटोग्राफ, ये चमत्कारी फोटोग्राफ है, मैंने पहले भी सेशंस में बताया था। और माँ की फोटो कई बार, मतलब क्या बताऊं मैं, हमारी सारी विपदाएं हर लेती है।
अब मानो जिसको कैंसर है वो माँ की फोटो के सामने प्रार्थना कर रहा है, कैंसर खींच लेगी फोटो में से, खून आने लगेगा। ये फोटो आपको कई बार जब आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं, इसमें कैलाश पर्वत आ जाता है, इसमें गंगा जल बहने लगता है। तो इस फोटोग्राफ चाहे आपने कैसे भी निकाला, कंप्यूटर का प्रिंट आउट या ये माँ का फोटो है ना, कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो उतना ही शक्तिशाली है। मैं तो श्री माता जी का लॉकेट पहने बिना कभी भी कहीं नहीं जाती। और जिस दिन अगर जल्दीबाजी में लॉकेट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पहनती हूँ मैं, तो कभी जल्दीबाजी में रह जाए तो इतना अधूरापन लगता है ना, और इतना शक्तिहीन महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा मैं कमजोर महसूस करती हूँ। क्योंकि माँ दुर्गा है, हृदय में विराजित है, तो हालांकि अंदर तो पूरा रहता है, लेकिन फिर भी जो माँ का फोटोग्राफ है वो इतना शक्तिशाली, क्योंकि जहां भी माँ का फोटोग्राफ है वहां सारे गण हैं, देवी देवता हैं इसके चारों तरफ। तो जैसे ही वो देखते हैं कि माँ की फोटो का अपमान हो रहा है, तो काफी बुरी हालत करते हैं उस इंसान की। कभी भी किसी ने, मैंने देखा सुना कि माँ के फोटो का अपमान किया या कहा ये क्या है, इनको क्यों लिया है, इनका क्या कर रहे हो, वो मतलब अच्छा नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो माँ की फोटो आपने निकाली हुई है, इस बात की चर्चा हमने पहले भी कई बार की हुई है। माँ स्वयं अपनी वाणी में कह रही है कि उसको फोटो को मड़ के रखें, ये नहीं इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया, उस पे धूल ना पड़े, क्योंकि इतने आप इससे लाभ ले रहे हैं माँ की फोटो से और कहीं भी छोड़ दे रहे हैं। माँ कहती है अगर अंग्रेज हो तो समझ भी आता है, लेकिन हिंदुस्तानी होके जिनको पता है कि देवी देवताओं की श्रद्धा पूजा अर्चना, माँ कहती है मुसलमान है तो मुसलमान तरीके से मेरी पूजा करो। दिखेंगे ना आपको वाली हाउस में, जिनको भी आप ढूंढ रहे हैं वो दिखेंगे, माँ की ही फोटो में दिखेंगे, क्योंकि सारा ब्रह्मांड माँ की फोटो के अंदर समाया है। सारे देवी देवता माँ की फोटो में समाये हैं। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, माँ आपको उसी स्वरूप में दिखेंगी। जैसे हम कभी नई जगह जाते हैं रियलाइजेशन देने के लिए, हम कहते हैं आप किसको मानते हैं, कि दुर्गा को, तो पूछो माँ क्या आप ही दुर्गा है, प्रश्न कीजिए, हाथों में से वाइब्रेशंस आएंगे या माँ की फोटो में आपको दुर्गा दिख जाएंगी, है ना। तो मैंने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे जब मैं शुरू शुरू में, मतलब फोटो को मान ही नहीं पाती थी, बड़ा ही अजीब लगता था कि ये फोटो देवी देवता का, ये फोटो आदि शक्ति का। तो मैं ये पूछती रहती थी, माँ क्या आप ही सूर्य हैं, माँ क्या आप ही चंद्रमा है। और मैंने बड़े ऐसे ऐसे प्रयोग किए। मैंने एक बार पूछा माँ आप ही चंद्रमा, चंद्रमा साक्षात का मंत्र ले लिया, ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात, और चंद्रमा को देख रही थी, एयरक्राफ्ट में बैठी हुई थी, और वो चंद्रमा मेरे चारों तरफ एयरक्राफ्ट में आ गया। अब मैंने आंखें बंद कर ली, मैं सोचने लगी कि ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता नहीं था। अब वो तो होते ही हैं सहज योगी, एकदम इनोसेंट होते हैं। तो और उसके बाद फिर मैंने कहा श्री माता जी आप ना इनको दूर ले जाओ दूर ले जाओ। और मैं ऐसे, मतलब बहुत ही शुरू शुरू में जब मैं मंत्र और ये सब सीख रही थी सहज योगा के, और मैं घर आई और मैं 3-4 दिन तक ठंड के मारे कांपती रही। तो माँ का नाम लेके यदि आपने किसी देवी देवता को बोला है, वो हाजिर हो जाते हैं। माँ की फोटोग्राफ में इतनी शक्ति है। तो कृपा करके जिन लोगों ने भी फोटो निकाली है, नहीं निकाली है तो जरूर निकालें, अपने घर में मड़ के रखें। अब लॉकडाउन भी खुल गया है, और आप उसको दिखाएं तो एक दिन हम वर्कशॉप करेंगे कि ऑल्टर कैसे सजाते, है ना। जितना भी आप सुंदर माँ को रखोगे, उतना ही सुंदर देवी देवता आपको रखेंगे। जितना प्रेम आप माँ की फोटो को करोगे, उतना ही प्रेम आपको चारों तरफ से बरसने लगेगा। प्रेम करिए फोटोग्राफ से, वो करने ही लगेंगे। अब जैसे ओजस्वी ने मुझे बोला, माँ मैम 2-3 दिन से ना मेरे को ना बड़ा अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे थॉट्स आ रहे हैं? कहती है कि मेरे को लगता है श्री माता जी भगवान है। मैंने कहा वो तो सच है, श्री माता जी तो परमेश्वरी है।
तो कहती है फिर मुझे लगता है कि क्या पता पहले भी वाइब्रेशंस आते होंगे, मैंने महसूस नहीं किया, और वो आते होंगे, अभी थोड़ा ना शुरू हुए हैं। और मतलब ऐसे ऐसे ख्याल उसको आने लगे। फिर उसने जब ध्यान कर रहे थे हम लोग इसी इन्हीं सत्रों में, तो उसने माँ से माफी मांगी, तब उसके दोबारा से वाइब्रेशंस मतलब वाइब्रेशंस फैलने शुरू हुए उसके हाथ में, और उसके हाथ ठंडे हो गए। तो आप ये सबसे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्री माता जी ने, अगर मैं दूसरी स्पीच लगाना चाह रही थी, पता है आपको, इसीलिए टाइम लगा यूट्यूब में, मैंने दूसरी निकाल के रखी थी कि अपने चित्त की तरफ ध्यान दें, लेकिन माँ ने कहा सब सर्वप्रथम आप लोगों को माँ के फोटो का, उनकी महानता का और उसको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए। फोटो का प्रोटोकॉल, मर्यादा, फोटो की तरफ पैर करके ना बैठ जाएं, फोटो ऐसे ना रखें। देखिए, आपसे हमेशा ऊपर होनी चाहिए फोटो। मैं यहाँ हूं और मैं यहाँ पे श्री माता जी को बिठा लूं अपने बराबर में, मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। श्री माता जी की फोटो आपसे थोड़ा ऊंचा रखी होनी चाहिए। और वैसे भी ऊर्जा का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, हाई टू लो होता है। तो जब माँ की फोटो ऊपर है तो आपके सहस्त्रार खुलता है माँ के सामने बैठने पे। तो प्लीज आज ईशा माता जी ने इसीलिए सुनाई है। मैं पता नहीं कितना ढूंढा और क्या क्या लगा रही थी, इतना मेहनत करके मैंने, लेकिन माँ को ये वाली स्पीच आपको सुनानी थी, फोटो का प्रोटोकॉल, कि आप, और इसका क्या महत्व है। जब ये आपकी बीमारियां दूर कर देती, एक बार फोटो के सामने बस ऐसे बैठ जाओ, बोल दो श्री माता जी आप प्लीज इस चक्र की ये बाधाएं दूर कर दीजिए माँ, या ये मेरी समस्या, मैं निर्विचार नहीं हो पा रही हूँ माँ, मुझे निर्विचार कर दीजिए माँ, मुझे निर्विचार कर दीजिए माँ। देखिए, मैं कहते कहते ही निर्विचार होने लगी और हाथों में से वाइब्रेशंस आ गए। कंप्लीटली सरेंडर योर प्रॉब्लम्स, जो भी चक्र में समस्या आ रही है, कंप्लीटली सरेंडर एंड यू विल सी इमीडिएट रिजल्ट। क्योंकि सहज योगा के रिजल्ट ऐसे नहीं है डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई दी, एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया, ये इमीडिएट है, तत्क्षण। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या, एकदम माँ के पास जाके बैठ जाओ और निर्विचार हो जाओ। माँ मुझे निर्विचार हमारा किला है, इस किले के अंदर कोई घुस नहीं सकता, कोई शत्रु नहीं घुस सकता, कोई समस्या नहीं घुस सकती। तो ये फोटोग्राफ और श्री माता जी के सामने सरेंडर करना, ये नहीं सोचे मैं ये कर लूंगा, मैं इसको ऐसी चिट्ठी लिख दूंगा, मैं इसको बताता हूँ, मैं नोटिस भेजती हूँ, मैं व्हाट, नथिंग, वी आर नॉट द डूअर। जो भी हम लाइफ भी जी रहे हैं, ये लाइफ भी पहले से रचित है। ये ऐसी जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, ये होनी ही थी। आपने गलती की है, वो करना ही था, उसका फल मिला, वो फल मिलना ही था। तभी तो एस्ट्रोलॉजी, तभी तो पैदा होते ही जन्म पत्री बन जाती है। अब उसको हम समझ पाए कि ना समझ पाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन जन्म के साथ हम पैदा हुए हैं पूरे जीवन के घटनाक्रम को उसी तरह से जीने में जैसे ये चल रहा है। इसीलिए हम दोषी भी नहीं है, क्योंकि हम तो एक रोल प्ले करने आए जो पहले से ही लिखा हुआ है भगवान ने, है ना। तो इसलिए हमको हमेशा ही जो है सबसे पहले तो ये हमको जानना है कि हम करता नहीं है। वी आर नॉट द डूअर। हु इज द डूअर? श्री माता जी इज डूअर। पर शिव है, ईश्वर है शिव, लेकिन शिव की शक्ति है आदि शक्ति, यानी कि परमेश्वरी, और जिन्होंने बहुत सारे अवतार लिए, अनेकों बार पृथ्वी पे आई, फातिमा रूप में आई, सीता रूप में आई, राधा रूप में आई, और इस जन्म में आई वो श्री माता जी निर्मला देवी, है ना। और इस ये बहुत 8000 साल पहले भृगु संहिता में लिखा हुआ है, ये नाड़ी ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में, हमारे ही नहीं, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, सब जगह माँ के आने का वर्णन लिखा हुआ है। और ये उसी समय घटित हो रहा है जो समय का वर्णन उसमें किया गया था।
तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको सहज योग मिला और हम इतना अच्छा ध्यान कर पा रहे। लेकिन इसके साथ कृपा करके श्री माता जी की फोटोग्राफ को बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर पूर्वक उसको फ्रेम करें, रखें। इस फोटो के सामने आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं रुकेगी, आपके घर में कुछ भी गलत चीज एंटर नहीं कर सकती। फिर चाहे वो वायरस हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे कोई भी बुरी तरह की नेगेटिविटी हो, जो निराकार स्वरूप में चारों तरफ व्याप्त है। जितने लोग साकार स्वरूप में नहीं है, उससे ज्यादा कहीं लोग निराकार रूप में चारों तरफ है। ईश्वर की शक्ति भी निराकार स्वरूप में है। और साकार और निराकार, जब हम माँ को ध्याते हैं, हम निराकार में चले जाते हैं, माँ से जुड़ जाते हैं। और जब मतलब माँ, तो साकार निराकार कोई बहुत भेद नहीं है। जो शरीर लेके आ गए वो साकार, और जो शरीर में नहीं है वो निराकार। इट्स ऑल द सेम। आज मेरी आत्मा शरीर में है तो मैं साकार, मेरी मृत्यु हो गई, मेरी आत्मा बाहर चली गई, मैं निराकार में, है ना। तो साकार और निराकार एक ही है। वो ऐसे अपना रूप बदल सकता है। तो श्री माता जी के जब हम साकार स्वरूप को ध्याते हैं, हम उनके निराकार स्वरूप से तुरंत जुड़ जाते हैं, तुरंत। और ये हमने सबने अनुभव किया, ठीक है। सो प्लीज, जिन्होंने भी नहीं रखी है श्री माता जी की फोटोग्राफ्स, अच्छे से रखें, निकालें, प्रिंट आउट लें, मुझको अपना पता भेज दें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से हमेशा ये फोटोग्राफ्स रखे रहती हूँ। ओके, कैन यू सी, ये श्री माता जी की फोटोग्राफ्स मैं हमेशा रखे रहती हूँ, सब नए साधकों को देने के लिए। कैन यू सी? यस यस। है ना। तो इस फोटोग्राफ का जो रेलेवेंस है, श्री माता जी की हर तरह की फोटोग्राफ में रखे रहती हूँ। आजकल तो लॉकडाउन में पता नहीं कहाँ मिल रही होंगी, कहाँ नहीं। अब आप ये देखिए, ये फोटोग्राफ है, श्री माता जी हैं और श्री माता जी के चारों तरफ, आदि शक्ति के चारों तरफ सब देवी देवता नर्तन कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। इसको आनंद तांडव कहते हैं। जिसके घर में ये फोटोग्राफ है, उसके घर में गृहस्थ सुख भरपूर है, सुख शांति है, किसी भी तरह की तकलीफ उस घर में नहीं आ सकती। तो जब से ये मैंने, पहले मेरे पास ये बहुत दिनों तक नहीं था, ये मैंने अभी आई थिंक कुछ एक महीने पहले ही माँ ने मुझे दी, क्योंकि शायद उससे पहले मैं इस योग्य नहीं थी, या मेरी परिस्थितियां या जो भी समय था, सब कुछ समय के अनुसार होता है ना। तो और मुझे इसका रेलेवेंस भी नहीं पता था। तो ये फोटोग्राफ मेरे यहाँ आई, तो इससे मेरे घर में सच में बहुत परिवर्तन आया, आनंद तांडव की, ठीक है। सो ये प्लीज आप फोटोग्राफ का महत्व समझिए, और आपको जिसको भी मुझसे फोटोग्राफ चाहिए, प्लीज मुझे एड्रेस भेज दें आप मेरे पर्सनल नंबर पे, एंड आई कोरियर इट टू यू। मेरे पास माँ की फोटोग्राफ्स हमेशा रखी रहती हैं, किंतु जैसे ही आपके पास आए, इसको आप फ्रेम कराएं, और इसका इसके लेफ्ट साइड में, फोटोग्राफ के लेफ्ट साइड में नारियल और कलश रखें, क्योंकि जहां ये फोटोग्राफ होती है, क्या करिए, आपकी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले। जैसा मैंने बताया कि एक भैया जिनको कैंसर था, उनकी उस फोटोग्राफ में से ब्लड आ गया। और जब बहुत अच्छी आपकी ध्यान की अवस्था होती है, इस फोटोग्राफ में शिव, इस फोटोग्राफ में गणेश जी, इस फोटोग्राफ में गंगा जी, कैलाश पर्वत, सब कुछ आता है। और मैंने नहीं, लाखों सहजियों के ऐसे अनुभव है, और फोटोग्राफ खींचने पे आपको आ जाएगा। अब जैसे मैं जब ये वीडियोस बाद में देखती हूँ, पता नहीं क्या क्या दिखता है मुझे इनमें, क्योंकि यहाँ देवी देवता विद्यमान है, दिख जाते हैं वो। कैमरा तो कुछ, कैमरे से तो कुछ छुप नहीं सकता ना, आप समझ रहे। तो इतनी मतलब इस फोटोग्राफ का रेलेवेंस है, ऐसे ही नहीं है ये फोटोग्राफ। और क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ आपकी बाधाएं अपने ऊपर ले रही है फोटोग्राफ, इसलिए श्री गणेश जी हमेशा गौरी यानी कुंडलिनी, श्री माता जी हमारी कुंडलिनी है, बिना कुंडलिनी के कोई सृजन संभव नहीं है।
तो सबसे पहले घट स्थापना होती है, आपने देखा होगा नौ दुर्गा में। तो घट स्थापना क्या है? घट स्थापना है इच्छाओं, सृष्टि की इच्छा। जब महाकाली ने, परमेश्वरी ने सृष्टि के सृजन की इच्छा की, तो उन्होंने सबसे पहले घट स्थापना की, श्री गणेश जी का सृजन किया। और ये है इच्छाओं का मतलब स्थापना होना। तो श्री गणेश जी है नारियल, हमारे श्रीफल, इन पे स्वस्तिक बना के लेफ्ट साइड में रखें। तो ये सारी बाधाएं अपने अंदर लेते रहते हैं, सारी माँ की तरफ जाने ही नहीं देते, क्योंकि श्री गणेश जी का तो सृजन ही माँ की पहरेदारी करने के लिए हुआ था। इसीलिए कुंडलिनी के नीचे मूलाधार चक्र है हमारा। कुंडलिनी उठेगी नहीं जब तक श्री गणेश जी कहेंगे नहीं कि माँ उठिए और सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो आत्मा है और ये जो चक्र है, अब चक्रों कितनी आहत होती है कुंडलिनी, जब चक्र बिल्कुल जमे होते हैं और वो व्यक्ति पता नहीं कैसे कैसे पूर्ण जन्मों से कर्म करके आता है, वो कुंडलिनी उठ ही नहीं पाती है, उठ ही नहीं पाती, आहत हो जाती है कुंडलिनी। तो श्री गणेश जी माँ की रक्षा में बैठे रहते हैं, जब तक पात्रता नहीं होती है तब तक रियलाइजेशन नहीं मिलता है, कुंडलिनी शक्ति नहीं उठती है। तो गौरी की रक्षा में श्री गणेश सदैव रहते हैं। इसीलिए श्री माता जी की फोटोग्राफ के साथ लेफ्ट साइड में हमें श्रीफल अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, सो हर चीज का इसमें रेलेवेंस है। सहज योग में एक चीज ऐसी नहीं है जिसका रेलेवेंस ना हो, हर चीज का महत्व है, प्रयोजन है, पर्पस है। आपकी जिंदगी में सहज योग में आने के बाद जो कुछ घटित हो रहा है उसका भी रेलेवेंस है। आपने कुछ भी नेगेटिव भी सोचा, उसके बाद आपने माँ को जाना, उसका भी रेलेवेंस था। माँ ने वो आपको दिखाया ताकि आप माँ को पहचाने। अगर वाइब्रेशंस बंद ना करें और जब दोबारा आए, आप कैसे जानेंगे कि हाँ माँ की ही वजह से आ रहे थे वाइब्रेशन, जो ओजस्वी के साथ हुआ है ना। और ओजस्वी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह एकदम अभी अभी सहज में आई है। जब से हमारे ये सत्र शुरू हुए हैं, पहला रियलाइजेशन तो मैंने उसको फोन के ऊपर दिया था और ध्यान कराया था, है ना, बिल्कुल नई है आप ही सबकी तरह। तो उसको ये माने जतला दिया ना, क्यों इंतजार कर रहे हैं जतलाने का भाई, करिए, पूरा सम्मान करिए फोटोग्राफ्स का, और उसी तरह से रखिए जिस तरह से माँ ने स्वयं बताया आदिशक्ति ने कि किस तरह से आपको ये फोटोग्राफ रखना है और किस तरह से इसकी पूजा अर्चना करनी है। तो फोटोग्राफ रखा, अगर श्री चरण रखने हैं तो ठीक बात है, तो फिर वो एक स्टेप में रखने हैं श्री चरण, जैसे कोई कुर्सी के ऊपर बैठता है ना, क्योंकि माँ साक्षात है, ये सिर्फ फोटो नहीं है, शी इज देयर, अभी नाउ शी इज देयर, शी इज लिसनिंग टू एवरीथिंग, सब कुछ उन्हीं के अनुसार चल रहा है यहाँ पे, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सहज योग तो आप किसी को बता ही नहीं सकते जब तक श्री माता जी स्वयं नहीं आती और आपकी वाणी में सरस्वती बैठ जाती हैं, जैसे ही आप सहज योग के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो ये मैं भी नहीं बोलती हूँ, मेरे को भी कुछ मतलब शक्तियां मुझसे जो भी बुलवाती है ना। तो प्लीज आप फोटोग्राफ का रेलेवेंस समझिए, आज ही अपने घर में ऑल्टर बिल्कुल तैयार करिए। माँ ने सरेआम कह दिया, इतनी चीजें प्राप्त करेंगे फोटोग्राफ से और सम्मान नहीं करेंगे उसका, कैंसर ठीक करेंगे और श्रद्धा नहीं है, धूल पड़ी है फोटोग्राफ के ऊपर, रोज उसको साफ करिए गुलाब जल से और रुई से, साफ होती है फोटोग्राफ, शीशा साफ होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आनी रुक जाएंगी। हमने माँ पे कोई एहसान नहीं किया, अपने पे एहसान किया फोटोग्राफ को साफ करके, क्योंकि अगर किसी में धूल है तो वो एमिट नहीं हो पाएंगी ना वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल जाएंगी। आप माँ का ऑल्टर लगाइए, एकदम घर दिव्य लगने लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आप रहते, आपका अपना घर नहीं, वही घर इतना परिवर्तन आ जाता है। तो लेफ्ट में नारियल हो गया, श्री गणेश स्वरूप, श्री गणेश जी की अगर छोटी सी कोई मूर्ति मिल सकती है तो वो माँ के पास रहते रहते वाइब्रेट हो जाएगी। और एक बात और, जहां पे भी श्री माता जी का ऑल्टर होता है, मानो आपको कोई दवाई भी खानी है, कुछ सहजी भाई बहन तो ऐसा भी करते हैं, माँ के पास 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं कि इस दवाई का असर और अधिक हो जाए। तो जो भी चीज आपको वाइब्रेट करनी है,
माँ की उसमें ऊर्जा भरनी है, उस चीज को आप माँ के पास रख सकते हैं 3-4-5 घंटे के लिए। पानी वाइब्रेट कर सकते हैं, वो गंगा जल स्वरूप हो जाता है। श्री माता जी तो जिस पानी में उंगली डाल देती थी उसमें अंगूर का स्वाद आ जाता था। जो जीसस क्राइस्ट के बारे में कथा प्रचलित है बाइबल में, कि वो एक शादी में गए थे, उन्होंने अपनी उंगली लगाई तो लोगों को लगा ये वाइन का टेस्ट है। वो वाइन नहीं था, अंगूर का टेस्ट था। उन्होंने क्या समझा कि क्राइस्ट ने कहा है ड्रिंक करो, इसलिए वो हर शादी में ड्रिंक करते हैं, हर उसमें ड्रिंक करते हैं। नहीं, तो ये आपका जो मतलब ऑल्टर है, ये इतना पावरफुल है, ये चीजों का स्वाद बदल सकता है, इसमें दैवीय ऊर्जा भर सकता है। ये बहुत ही चमत्कारी फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ के ऊपर बहुत प्रयोग हुए हैं। लोगों ऐसे मतलब ऊर्जा जैसे जो मीटर होता है, एनर्जी मीटर की कितनी ऊर्जा है किसके अंदर, उसके बाद उसके हाथ में ये फोटोग्राफ दे दिया गया, फिर उसका मापा गया तो बहुत अधिक ऊर्जा बढ़ गई थी उसकी, है ना। और बीमार लोगों को जब ये फोटोग्राफ, जैसे मेरी ननद थी उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मैं ये फोटोग्राफ ले गई थी और वहां पे, और बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में थी, बहुत ही उनके एक दिन के 30-30 हजार 40-40 हजार पर डे के बिल आ रहे थे। उनका यहीं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में हुआ था और वहां पे जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं गई, माँ का लॉकेट पहना हुआ था, मुझे किसी ने रोका ही नहीं। और जब मैं उनके कमरे में चली गई वो हैरान हो गई, अलका तुमको किसी ने रोका नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं आने दे रहे। मुझको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो मैं वहां चली गई, माँ का एक छोटा सा वो एक ऑल्टर टाइप का ले गई थी, इतना स्टैंड सा, श्री चरण और वो थे, और अगले दिन ही वो डिस्चार्ज हो गई। अगले दिन ही, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन था, एवरीथिंग बिकेम सो नॉर्मल। सो मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जब भी वो कभी भी बीमार होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं, मैं उनके लिए ऐसा एक छोटा सा ऑल्टर ले जाती हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे कभी कोई नहीं रोक पाता, चाहे वो आईसीयू में हो, बिल्कुल उसी समय लोग चेक करने वाले हट जाते हैं जैसे ही मैं वहां पे घुसना शुरू कर, कोई नहीं रोक सकता मुझे अगर मैंने माँ का लॉकेट पहना। और वहां पे जाके माँ का वो ऑल्टर देती हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, अगले दिन डिस्चार्ज तो हो गए और फिर माँ के फोटो की परवाह ही नहीं। तब तो खूब पूजा वूजा, हालांकि जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, वो बहुत बड़े पंडित हैं उत्तराखंड में। पंडित से शादी हुई है मेरी ननद की, पंडित से, ब्राह्मण से। तो उन्होंने, उनको पता नहीं क्या लगा, बहुत पूजा पाठ करते 6-6 घंटे का, उन्होंने अपने मंदिर में, मैंने उनको नहीं बताया वो कौन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कहूंगी आदि शक्ति है, देवी है, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। बस मैंने कहा इस फोटोग्राफ से वाइब्रेशंस आती हैं और इससे दीदी ठीक हो जाएंगी। और जैसे ही उनके साथ ये घटित हुआ, और हमने ऑपरेशन में जाने से पहले उनको बंधन दिया, मैंने और मेरे पति ने, और ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो गया। और बहुत बुरा मतलब फैल गया था, सडनली पता चला था, और वो आज तक ठीक है, कई साल हो गए इसको। और उन्होंने अपना बहुत शानदार बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ है अपने हवेली में, उन्होंने वहां जाके श्री माता जी को रख दिया। और जब मुझे भी ये फोटोग्राफ दी थी, मुझे किसी ने नहीं बताया था कौन है क्या है, फोटोग्राफ मिली, मैंने सोचा इसे कहाँ रखूं, मैंने भी इसको अपने मंदिर में ही रख दिया था। मुझे अंदर से मतलब ऐसा लगा कि ये देवी, मतलब कुछ देवी तो नहीं सोचा था कि इनको यहाँ रखना चाहिए। आप समझिए इस फोटोग्राफ का महत्व। और प्लीज आप इसको पूरी तरह से रोज फूल चढ़ाएं, साफ करें, अगर सिंदूर की बिंदी लगा सकते हैं सिंदूर की बिंदी लगाएं, पैरों में स्वास्तिक लगाएं, है ना। और अगर आप फूल चढ़ा सकते हैं, रोज फूल चढ़ाइए अगर मिल रहे हो। आजकल मुझे फूल नहीं मिल रहे, वरना मुझे फूल चढ़ाने का बहुत शौक है। जो भी हम फूल चढ़ाते हैं, वो फूल उस योनि में माँ के चरणों में चढ़ गया, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष मिल गया। क्योंकि फूल भी तो एक योनि है, जो 84 लाख योनियों से गुजर के ये आत्मा निकलती है और फिर मानव देह को धारण करती है, वो भी तो एक योनि है। माँ के चरणों पे जो फूल चढ़ाए, अपने सबको मोक्ष प्राप्त हो गया।
अगले जन्म उनको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो मानव शरीर मिलेगा। मानव शरीर में ही सिर्फ कुंडली जागरण संभव है, और किसी योनि में कुंडली जागरण संभव नहीं है, न ईश्वर से योग संभव है। इसीलिए हमको मनुष्य शरीर दिया जाता है, ताकि हम अपनी कुंडली जागृत करें और ईश्वर से मिलन करें। ठीक है ना? सो प्लीज आप ये इतना अगर फोटोग्राफ को बना सकते हैं और रख सकते हैं, दैट विल बी रियली गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर श्री माता जी। श्री माता जी तो देवी है, आप मानेंगे तो भी देवी है, नहीं मानेंगे तो भी देवी है। जो वो है वो है। ठीक है? दीप, वो पानी कैसे वाइब्रेटेड करना है? वो पानी सामने रखना है या फिर मैं वाइब्रेशन? चांदी के ग्लास में या स्टील के ग्लास में माँ के सामने पानी रख देती हूँ, और उसको कहती हूँ, श्री माता जी आप इस जल को वाइब्रेट कर दीजिए, आपकी पवित्र ऊर्जा इस जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए, और 3-4 घंटे के बाद उसको वहां से हटा के देखो। ये बोलते ही मैं तो ध्यान में चली जाती हूँ, क्योंकि आपके जब तक आपने श्री माता जी को आदि शक्ति माना नहीं, आपका सहयोग संभव नहीं, आपका मेडिटेशन संभव नहीं, निर्विचार होना संभव नहीं। अभी दे रही है माँ क्योंकि आपको नादान बच्चा समझ रही है, गलतियों को माफ कर रही है, देवी देवताओं को रोक रही हैं कि भाई इस बच्चे को आप कुछ नहीं कहो, ये नन्हा बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं, सदा शिव से आप योग कर रहे हैं, तो फिर ये सही बात है। फोटोग्राफ का सम्मान होना, आदर होना और पूजा होना उसकी, फोटोग्राफ की, ये बहुत आवश्यक है। और आप, हाँ, आराधना तो आप समझ गए, जल को कैसे करेंगे। कोई भी चीज आप माँ के सामने रखिए, बल्कि मैं तो इतना रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ माँ का नाम लेके आप खाना बनाइए। और अगर आप खाना थोड़ा सा मतलब शुरू में भोग टाइप का माँ के सामने रख दें, फिर उसको पूरे खाने में मिक्स कर दें, खाने का स्वाद ही पता नहीं क्या हो जाता है। अब जैसे आप रोटी बनाती है ना, तो लोई बेलती हैं, आपके हाथों में वाइब्रेशंस है, तो वो वाइब्रेशंस रोटी में चली गई, जिसने वो रोटी खाई उसके अंदर चली गई, है ना? तो अगर आप किसी को प्रसाद भी देते रहे रोज रोज रोज, और वो बिल्कुल सहयोग को नहीं मानता, श्री माता जी को नहीं मानता, एक दिन वो ध्यान में उतर जाता, क्योंकि आपके हाथ की उसने वाइब्रेशंस की रोटियां खाई। मेरी जो भी कुक आती है, सबसे पहले मैं उसको रियलाइजेशन, मतलब सभी माँ के ऑल्टर की सेवा करते हैं, सब करते हैं, वो अपने आप ही रियलाइज्ड, उनका आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ होता चला जाता। क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ का खाना खाना या उससे वो करना, उससे हमारी कुंडली को तकलीफ हो जाती है, जिसके चक्र शुद्ध नहीं। ठीक है, अब ध्यान की तरफ चले। कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी को फोटोग्राफ चाहिए तो भी मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करें। I'll be more than happy to send it across. जिसको भी फोटोग्राफ चाहिए श्री माता जी का, और आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस दें, ताकि मैं ये फोटोग्राफ आपके पास भेज सकूं, फिर आप इसको फ्रेम अपने यहाँ करा लीजिएगा। ठीक है? सो अब हम ध्यान करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है फोटोग्राफ से संबंधित? दीप, पीरियड्स में तो फोटो की पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ ध्यान कर सकते हैं ना? किसने कहा भाई? ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। देखिए, आपको अपने मन से उस दिन श्रृंगार करने का मन ना करे तो ना करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। यही सहयोग है, हमको स्वयं को आत्मा स्वरूप में पहचानना ही सहयोग है। हम ये शरीर नहीं है। ठीक है ना? हमको आत्मा से पूजा करनी है माँ की। इसीलिए कहते हैं हृदय से पूजा करो, हृदय में बुलाओ, हृदय से, भाव से लेना देना है सहयोग का और ध्यान का। ठीक है? सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो उस दिन ना करें, उस दिन ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान तो तब भी करना है भाई। निराकार स्वरूप में तो परमेश्वर को पाना ही पाना है, हर रोज, हर वक्त, हर पल, हर क्षण। ठीक है? चलो, लेट अस स्टार्ट आवर मेडिटेशन टुडे। एकदम शांत होके बैठ जाएंगे, कोई विचार नहीं, कोई चल विचल नहीं, आगे का प्लानिंग कोई नहीं, और पीछे की कोई सोच नहीं।
इस समय, इस वक्त, इस क्षण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वरी से मिलन का है, सदाशिव से मिलन का है। Humble down yourselves. अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे। मध्य हृदय में चित्त। एक बार गहरा सांस लेके सांस को फुला लेंगे और जगदम्बा का 12 बार उच्चारण करेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय में पधारिए। श्री माता जी, हम आपके बच्चे हैं। कृपा करके दुर्गा स्वरूप में अपनी समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ आप मेरे मध्य हृदय में पधारिए। आ जाइए श्री माता जी। माँ, आ जाइए माँ, मेरे हृदय में आ जाइए माँ। यहाँ पे हम श्री माता जी का जो भी फोटोग्राफ हमें बहुत प्रिय है उसको यहाँ देख सकते हैं अपने मध्य हृदय में बंद आंखों से। ठंडा होना शुरू हो गया मध्य हृदय। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट पे ले जाएंगे। अपनी आत्मा पे चित्त रखेंगे। श्री माता जी हमारी चित्त शक्ति है। हमारा चित्त जहां भी जाता है उस चीज को क्रियाशील कर देता है, एक्टिव कर देता है, एनलाइटन कर देता है हमारा चित्त। अपनी आत्मा पे चित्त को रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है, आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है। जागिए, उठिए माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी। अब धीरे से अपने चित्त को राइट हार्ट में लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे दाएं हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। मेरे पितृ दोष से मुझे मुक्त कर दीजिए श्री माता जी। आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरी पिता है, आप ही बंधु है, आप ही बांधव है, आप ही समस्त रिश्तेदार, मेरे जो भी रिश्तेदार है श्री माता जी, वो सब आप हैं। सारे रिश्ते आप ही हैं श्री माता जी।
श्री माता जी, मेरे राइट हार्ट में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भर दीजिए माँ। माँ, मेरे दाएं हृदय को पूर्णतः स्वच्छ कर दीजिए और इसमें आप श्री सीताराम स्वरूप में विराजिए माँ। अब अपने चित्त को धीरे से मध्य हृदय में ले आएंगे। मध्य हृदय में चित्त श्री दुर्गा की समस्त शक्तियों के साथ जगदम्बा स्वरूप में श्री माता जी यहाँ विराजित है, सभी देवी देवताओं के साथ, सभी गणों के साथ। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए श्री माता जी यहाँ विराजित है। हमारे सातों चक्रों की ओर आस, उनका आभा मंडल माँ के साथ हमारे मध्य हृदय में। इन समस्त शक्तियों के साथ हम अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे, पूरे गले के अंदर गोल घुमाएंगे चित्त को। और माँ से विनती करेंगे, हे परमेश्वरी, आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण है माँ। माँ, श्री कृष्ण जी की सभी विशेषताएं, सारा ज्ञान, सारे गुण, सारी शक्तियां आप मेरे विशुद्धि चक्र में भर दीजिए माँ। माँ, मुझे साक्षी स्वरूप बना दीजिए। मैं संसार की हर घटना को एक विटनेस की तरह देख सकूं, ऐसी शक्तियां आप मेरे विशुद्धि चक्र में भर दीजिए श्री माता जी। अब उसके बाद अपने चित्त को हम पूरा गोल घुमाएंगे एक बार विशुद्धि चक्र में। एकदम जागरूक और अलर्ट होके बैठना है। हर प्रार्थना को बहुत हृदय से बोलना है ताकि ये घटित हो। अगर प्रार्थना हृदय से नहीं बोली जाती, वो घटित नहीं होती है। फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे, विशुद्धि चक्र में चित्त रखेंगे, गोल घुमाएंगे अपने चित्त को विशुद्धि चक्र के अंदर और प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। मुझ बूंद को अपने सागर में मिला लीजिए माँ। आप ही साक्षात श्री विराट विराटांगना है माँ। कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे लाएंगे और यहाँ माँ से विनती करेंगे, माँ, हमने सबको क्षमा किया माँ।
आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए माँ। हमारे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए माँ। चित्त को बैक आज्ञा पे भी रखेंगे, जहाँ पे आप चोटी बनाते हैं वहां पे कुछ गोल गोल घूम रहा है। प्रार्थनाओं का असर, पूर्वजों की मुक्ति यहीं से होगी। मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए माँ। उन्हें क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, हमने सबको क्षमा किया जिन्होंने भी हमें सताया, परेशान किया। हमने उनको भी क्षमा किया माँ। आप भी हमें क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। क्षमा कर दीजिए। लॉर्ड्स प्रेयर। Our Father in the heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. चित्त को सहस्त्रार पे लाएंगे, हथेली खोलेंगे और दाई हथेली के सहस्त्रार जो बीच में एकदम बीचों बीच सहस्त्रार है, उसको हम अपने ब्रह्मरंध्र तालु क्षेत्र पे प्लेस करेंगे। सहस्त्रार के ऊपर सहस्त्रार दबाएंगे, सर को झुकाएंगे और अपनी स्कैल्प को गोल घुमाएंगे और मां से विनती करेंगे, हे परमेश्वरी, कृपा करके आप मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बनाइए। माँ, मुझे मेरे आत्म साक्षात्कार में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया। हे परमेश्वरी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन श्री माता जी। दोनों हाथ गोद में, सिर पे बहुत ठंडक का एहसास। हमारी कुंडलिनी के बहुत सारे धागे बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे। अपने चित्त को 3-4 इंच ऊपर उठाएंगे, सहस्त्रार से ऊपर, अर्ध बिंदु चक्र और ऊपर, बिंदु चक्र और ऊपर, वलय और ऊपर, प्रदक्षिणा और ऊपर आकाश तक, नीला आकाश, आकाश के परे अंतरिक्ष, ग्रह उपग्रह, आकाश गंगाएं, अंतरिक्ष 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 के और ऊपर, ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म परमेश्वर के पास चलेंगे। श्री सदाशिव यहाँ विराजमान। श्री सदाशिव के श्री चरणों में नमन करेंगे। विनती करेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे।
हे परमेश्वर, हे ईश्वर, यदि हमसे कोई भी ऐसी गलती हुई हो जिससे आप क्रोधित हैं, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें परमेश्वर। आपकी कृपा के लिए, आपसे योग के लिए आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। श्री सदाशिव से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे अपने हृदय में समा लीजिए। हम महसूस करेंगे कि हम एक छोटी सी प्रकाश पुंज है और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जा रहे हैं। मिलन का एक सुंदर एहसास। धीरे धीरे अपने चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे, आकाश तक आएंगे और आकाश में चारों तरफ श्री माता जी का परम चैतन्य, ब्रह्मांड में श्री माता जी का परम चैतन्य व्याप्त है चारों तरफ। महसूस करेंगे, महसूस करेंगे कि वर्षा के रूप में हमारे सर के ऊपर वो गिर रहा है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो पूरे आकाश, अंतरिक्ष से परे जाके हमें सदाशिव से जिसने मिलन कराया, उसी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से, उसी कनेक्शन के माध्यम से हमारे अंदर बहुत सारा परम चैतन्य गिर रहा है। जैसे वर्षा हो रही है, हम बैठे हुए हैं और उसमें भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं, भीगे जा रहे हैं परम चैतन्य की वर्षा में। हमारे दोनों हाथों में सुंदर एहसास, पूर्ण निर्विचारिता। इस परम चैतन्य को हम अपने भीतर लेंगे। आकाश से गिरता हुआ परम चैतन्य हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। आज्ञा चक्र में, विशुद्धि चक्र में, मध्य हृदय में, नाभि पे, नाभि पे, नाभि पे परम चैतन्य।
स्वादिष्ठान चक्र पे, मूलाधार चक्र पे, सुंदर परम चैतन्य का एहसास हमारे सूक्ष्म यंत्र पे, चक्रों पे, मूलाधार चक्र में फैलता हुआ परम चैतन्य श्री गणेश जी की कृपा बरस रही है। श्री गणेश जी प्रसन्न है। श्री गणेश जी को नमन करेंगे चित्त से। स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे। उनका आशीर्वाद पा रहे हैं हम। हमारा सारा ज्ञान हमारे स्वादिष्ठान चक्र से आता है। परम ज्ञान, परमेश्वरी को जानने का ज्ञान, निर्मल विद्या हमारे स्वादिष्ठान चक्र से आती है। नाभि पे चित्त, मध्य हृदय पे, विशुद्धि पे, आज्ञा पे और सहस्त्रार पे। अब हम छोटे छोटे त्रिकोण बनाएंगे। पहला त्रिकोण ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड ब्रह्मरंध्र। दूसरा हमारा नाभि पे, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि एंड ब्रह्मरंध्र। तीसरा लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट एंड ब्रह्मरंध्र। 3 त्रिकोण बनाएंगे। चित्त हमारा पूरा ब्रह्मरंध्र पे, जहां से परम चैतन्य प्रवेश कर रहे हैं लगातार हमारे शरीर के अंदर। परम चैतन्य को पूरे सूक्ष्म यंत्र में फैलाएंगे। आकाश से लगातार परम चैतन्य बरस रहा है, बरस रहा है। भीग रहे हैं हम, भीग रहे हैं हम। ब्रह्मरंध्र पे चित्त, लेफ्ट हैंड पे पीड़ा नाड़ी, राइट हैंड पे पिंगला नाड़ी में फैला लिया। पिंगला नाड़ी से फिर ब्रह्मरंध्र में आ गए। यहाँ से परम चैतन्य को लेके अब हम चलेंगे अपनी लेफ्ट नाभि पे, राइट नाभि पे और फिर से ब्रह्मरंध्र पे, फिर से परम चैतन्य। अब हम लेफ्ट हार्ट पे जाएंगे, राइट हार्ट पे जाएंगे और ब्रह्मरंध्र पे आ जाएंगे। लगातार परम चैतन्य बरस रहा है ऊपर से। भीगते रहिए इसमें, भीग जाइए, पूरी तरह भीग जाइए। हाथों में सुंदर एहसास, दोनों हाथों में बहुत सुंदर संतुलन। जय श्री माता जी। बंधन लेके इस सत्र का हम यहाँ समापन करेंगे, संपन्न करेंगे। बंधन लेंगे।
हे परमेश्वरी, आपको कोटि कोटि नमन। यदि इस ध्यान के दौरान हमारे अंदर कहीं भी कर्ता भाव आ गया हो माँ, तो हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही करता है, आप ही करविता है माँ। आप ही करता है और आप ही भोगता भी है माँ। क्षमा कर दीजिए परमेश्वरी। क्षमा कर दीजिए परमेश्वरी। क्षमा कर दीजिए परमेश्वरी। थैंक यू श्री माता जी। लव यू श्री माता जी। लव यू श्री माता जी।